हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद शुक्ला नारायणा डिफाई एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जो है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैंने जो आपको लास्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं डिफरेंशिएशन दोस्तों, और जो मैंने लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया है डिफरेंशिएशन में वो दोस्तों था लॉगरिथमिक फंक्शन। जो है दोस्तों मैं 2-3 दिन वीडियो शूट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा फीवर से सफर कर रहा था दोस्तों। जो है तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दोस्तों। जो है जिससे आपका सारा डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जो है तो आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्तों। जो है आज दोस्तों क्या पढ़ाएंगे आपको, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दोस्तों। जो है तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में पढ़ा दिया था दोस्तों। आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे दोस्तों। जो है देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ पर जो फंक्शन यूज होना है दोस्तों वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक। और ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे फंक्शंस होते हैं दोस्तों, आपको पता है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टैन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं यही पर उसका यूज होना है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा दोस्तों। जो और उसका हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे। जो है तो बेसिकली दोस्तों जो है इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग ने सारी सब कुछ आपको इसमें पता है दोस्तों। जो है देखिए दोस्तों इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे मैं आपसे आप पता है दोस्तों, साइन कॉस टैन ये सब कुछ आपको पता है दोस्तों। आज लेकिन हम उसका आज क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्या होता है दोस्तों ये समझते हैं, डी बाई अपॉन अगर मैं लिखाऊं डी बाई अपॉन में dx साइन इनवर्स x, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है दोस्तों 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर दोस्तों। 1 माइनस में अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर जो है दोस्तों। जो है आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो रेंज और डोमेन होता है वो आपको अच्छी तरह पता है दोस्तों। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपको उसका रेंज और डोमेन आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो है जब मैं रिलेशन फंक्शन का वीडियो शूट कर रहा हूँ तो वहां पर मैं आपको जो है सब कुछ डोमेन और रेंज के बारे में दोस्तों यहाँ बताऊंगा। तो बेसिकली आप आज केवल इसके फार्मूले पे ध्यान दीजिए और एक आध दो प्रूविंग में इसमें आपको बताऊंगा दोस्तों। जो है तो डी ये आपने देखा डी बाई अपॉन में dx साइन इनवर्स x इक्वल टू अंडर इक्वल टू होता है 1 अपॉन में अंडर 1 माइनस में दोस्तों क्या होता है x स्क्वायर। वेयर हम यहाँ कर सकते हैं वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि दोस्तों साइन इनवर्स का जो डोमेन क्या होता है -1 to 1 होता है। रेंज -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में दोस्तों। जो है तो दोस्तों आप सीखेंगे ये आया कहां से। तो आइए दोस्तों आज मैं इसकी प्रूविंग बताता हूं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक प्रूविंग में आपको बता रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट इसके जो भी 4-5 है आप उसकी प्रूविंग निकाल सकते हैं। मैं फार्मूला इसका आपको बता दूंगा दोस्तों। जो है तो आइए दोस्तों इसको प्रूव करते हैं कि कैसे आया 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर। कैसे हम लोग इसको करेंगे दोस्तों ये आपको अच्छी तरह पता होगा दोस्तों। जो चलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन y इक्वल टू हमारे पास में है दोस्तों साइन इनवर्स x। क्या है दोस्तों, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है दोस्तों। जो है और आपको पता है कि x बिलोंग्स टू कहां करता है, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल एंड y बिलोंग्स टू क्या होगा दोस्तों, रेंज होता है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में दोस्तों। जो है तो आपने देखा दोस्तों कि हम लोग जो है ये सब कुछ इसमें हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास में फंक्शन है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। अगर हम दोस्तों इसको इस साइड भेज दिया जाए, इसको कहां भेजे, इस साइड भेजा जाए, तो हमारे पास में आएगा क्या, x इक्वल टू होगा साइन y हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन y हो जाएगा। और आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करना है दोस्तों। किसके रिस्पेक्ट में करना है,
x इक्वल टू आया साइन वाई। क्यों दोस्तों, यहां तक समझ में आया आपको? साइन वाई आ गया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दोस्तों क्या होगा, y होगा। यहां पर dx अपॉन में dy इक्वल टू क्या होगा, साइन y का। साइन y का क्या होगा दोस्तों, cos y होगा। क्या होगा दोस्तों, cos y हो गया। अब cos y, यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू जो है ऑलवेज टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगी। क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। अब हमको डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव मींस होता है दोस्तों dy अपॉन में dx। तो ये dx अपॉन में dy है दोस्तों, हमें dy अपॉन में dx चाहिए, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर दें। तो रेसिप्रोकल करेंगे दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा, dx अपॉन dy अपॉन में क्या होगा दोस्तों, dx हो जाएगा, और ये cos को लिख देंगे 1 अपॉन में cos y। अब दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि यहां पर क्या होता है, cos y हमारे पास में लिखा हुआ है। हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप जो हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स या साइन स्क्वायर y माइनस में cos स्क्वायर y इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है दोस्तों जो है। तो अगर यहां से हमें cos y की वैल्यू निकालना है, तो अगर इसको उस साइड भेजा जाए तो ये क्या होगा दोस्तों, cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर y होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, cos y इक्वल टू होगा अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर y हो गया दोस्तों। तो इसके स्थान पे cos y के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा दोस्तों, तो यहीं पर लिख रहे हैं 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर y दोस्तों जो है। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या होगा, लाइन लिख रहे हैं dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx दोस्तों ये हो जाएगा। इस पे साइन y इक्वल टू क्या है, x है दोस्तों। क्या है दोस्तों, यहां पर x है, तो यहां पर लिखेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर के स्थान पे x स्क्वायर दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों डेरिवेटिव हमारा ये प्रूफ हो गया। तो अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चाहिए तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये साइन इनवर्स x, ये हमको पता है डोमेन और रेंज होता है दोस्तों। इसका साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है क्लोज इंटरवल में। और जब इसका हम लोग जो है क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो हमने एज्यूम किया y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, जिसका डोमेन ये है और जिसका रेंज ये है। फिर हमने कहा कि अगर ये इसको इन्वर्स इधर किया जाए तो x इक्वल टू साइन y, और यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो dx अपॉन में dy cos y, और y की वैल्यू ऑलवेज टाइम क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा दोस्तों जो है। अब यहाँ पर हमको क्योंकि यहाँ पर जो dy अपॉन में dx चाहिए, डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये फंक्शन आया। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से हमको पता है कि साइन इनवर्स y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से cos y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से दोस्तों, और यहाँ पर रख देंगे, और y के स्थान साइन y के स्थान पे x रख दिए, तो प्रूव हो गया दोस्तों। इस तरह हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चंस जो है करेंगे दोस्तों, और इसके कुछ फार्मूले और लिख लेते हैं जिससे आपको इजीली हो जाए दोस्तों जो है। हटा दो दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि आगे चल के आपको काम पड़ेगा दोस्तों इसको जो है। तो मैं ये सब मान के चल रहा हूं कि इसके जो भी 4-5 प्रूविंग है इसको आप जरूर कर लीजिएगा दोस्तों जो है। अब हम लोग जैसे ये पता है आपको, तो dy अपॉन में dx cos इनवर्स x, इसका क्या होगा फार्मूला दोस्तों, माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस में x स्क्वायर। यहां पर भी इसका रेंज क्या होगा, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to +1 के बीच में होगा दोस्तों। इसकी प्रूविंग वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी किया हुआ है दोस्तों, इसी तरह आपको भी करना है। तीसरा जो हमारे पास में फार्मूला है वो है dy अपॉन में dx tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का क्या होगा दोस्तों फार्मूला, 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर दोस्तों जो है। जो इसका फार्मूला होगा वो आपको अच्छी तरह पता होगा दोस्तों,
इसका जो रेंज है हमारे पास में, हमें पता है कि इसका tan इनवर्स का क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी प्रकार दोस्तों चौथा जो हमारे पास में है dy अपॉन में dx cot इनवर्स x, तो क्या होगा दोस्तों, माइनस में 1 प्लस में x स्क्वायर, यहां भी x बिलोंग्स टू क्या होगा दोस्तों, रियल नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी प्रूविंग भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा जो हमारे पास में dy अपॉन में dx sec इनवर्स x क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन में मॉड ऑफ x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, जहां पर x बिलोंग कहां करेगा, रियल नंबर को, रियल नंबर में +1 और -1 को क्या करेंगे, हटा दीजिए दोस्तों, जो है क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो है डोमेन, ये इसका डोमेन कहलाता है, क्लोज इंटरवल में होगा। इसी प्रकार लास्ट जो है हमारे पास में dy अपॉन में dx क्या होगा, cosec इनवर्स x का होगा माइनस में मॉडुलस ऑफ x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, और इसका रियल नंबर भी क्या होगा दोस्तों, यही इसका रियल नंबर भी यही होगा हमारे पास में। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा यही होगा दोस्तों। तो ये हमारे पास में 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फार्मूले हो गए। इसका जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू -1 to +1 के बीच में दोस्तों। तो आपने देखा कि कैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सारे फार्मूले को और इसकी प्रूविंग हमने जाना दोस्तों, जो है ठीक है दोस्तों। तो ये आपने इसके क्वेश्चंस, आपने इसके फार्मूले और इसका डेरिवेशन आपने देखा दोस्तों। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों, जो है ओके दोस्तों। तो हमने अब इसके अभी कुछ प्रॉब्लम्स, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे y इक्वल टू दोस्तों हमारे पास में लिखा हुआ है sin इनवर्स 2x, क्या दोस्तों क्या करना है, sin इनवर्स 2x। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे दोस्तों, x करेंगे। तो यहां दोनों साइड dy अपॉन में dx डिफरेंशिएशन हो रहा है दोस्तों, dy अपॉन में dx ये होगा sin इनवर्स 2x का दोस्तों। तो आपने देखा कि sin इनवर्स 2x, अभी sin इनवर्स x का जो आपने फार्मूला क्या बताया दोस्तों, sin इनवर्स x का फार्मूला था 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, क्या था दोस्तों, 1 अपॉन में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, 1 अपॉन में अंडर रूट में क्या होगा दोस्तों, x स्क्वायर, यहां पर x क्या है, x क्या है, 2x है, तो 2x का स्क्वायर माइनस 1 होगा दोस्तों। क्या ये खत्म हो गया यहीं पर, नहीं, अभी क्या होगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन होगा, किसका होगा, 2x का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहां पर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1 और 2x का क्या होगा दोस्तों, केवल यहां पर 2 होगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, dy अपॉन में dx आ गया दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे हमको मिलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में। जैसे मैंने लिया दोस्तों y इक्वल टू tan इनवर्स x का, tan इनवर्स यहां पर अंडर रूट x कर दूं, तो दोस्तों क्या होगा, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx, इस साइड भी dy अपॉन में dx, ये होगा दोस्तों tan इनवर्स अंडर रूट x। अब tan इनवर्स अंडर रूट x, tan इनवर्स x का क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि सिर्फ 1 प्लस x स्क्वायर होता है, x के स्थान पे क्या होगा, रूट x का स्क्वायर। और क्या यहाँ पर x था, क्या ये खत्म हो गया, नहीं, जिसको आपने ज्यूम किया है रूट x, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा अगेन, किसका दोस्तों, रूट x का। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस रूट x के स्क्वायर x होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस x, और रूट x का डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट पता है, अंडर रूट में 1 अपॉन में 2 रूट x। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन में dx ये होगा दोस्तों 2 रूट x
1 प्लस एक्स दोस्तों में। आगे और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन हमने आपको ऐसे समझाया दोस्तों जो है। तो आपने देखा दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए जिससे आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों जो है। एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूं आपको, इसमें देखिए दोस्तों, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सब कुछ अप्लाई है, चेन रूल भी लग रहा है आपको दोस्तों जो है। एक क्वेश्चन ले रहा हूं और आपको समझना है दोस्तों कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास में y इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स रूट x। इसको हमें क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएशन करना है। तो बेस क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। क्यों x करेंगे, क्योंकि फंक्शन पूरा x के फॉर्म में है। तो यहां पर होगा दोस्तों dy अपॉन में dx इक्वल टू e की पावर tan रूट x। क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर डिफरेंशिएशन होगा किसका, e की पावर tan इनवर्स रूट x का। कैसे करेंगे दोस्तों, पहले हम ये किसका करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे बेटा कि ये दोस्तों ये क्या है, x है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो e की पावर क्या ये x का, नहीं सर, tan इनवर्स, यहां पर tan इनवर्स रूट x है। तो e की पावर x का e की पावर x हो गया। क्या यहां पर x था क्या, नहीं। तो अगर x नहीं है, क्या था, tan इनवर्स रूट x। तो इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स रूट x। ये होगा दोस्तों e की पावर में tan इनवर्स रूट x। अब tan इनवर्स रूट x का अलग करेंगे। देखिए दोस्तों, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी आपने देखा, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x के स्थान पे क्या होगा दोस्तों, रूट x का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ पर, रूट x का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस रूट x का स्क्वायर। फिर रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो e की पावर में tan इनवर्स रूट x, इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस x और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 रूट x हो जाएगा दोस्तों। बोलिए दोस्तों, समझ में आया यहां तक आपको, dy अपॉन में dx। तो आपने देखा दोस्तों कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई क्वेश्चंस होंगे आपको सॉल्व करने के लिए, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए जिससे मैं इसको आपको करके आगे क्वेश्चंस करा सकूं दोस्तों जो है। आइए दोस्तों, ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव आपने सीखा दोस्तों जो है। अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसी के आगे एक और मेथड है। देखिए हम ये सब कुछ यूज क्यों कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कर रहे हैं, चाहे हम जो है इसका जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हैं, हम डिफरेंशिएशन को छोटा से छोटा करना चाह रहे हैं। कितना मेथड हम लोग सीख लें जिससे डिफरेंशिएशन को बहुत इजीली तरीके से हम लोग डेरिवेटिव को कर सके दोस्तों जो है। तो आपने देखा, आइए हम एक और टाइप सीखते हैं दोस्तों जिससे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हम डेरिवेटिव कितने तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन निकालना आपकी एग्जाम में आएगा तो आपको सोचना है दोस्तों कि हम उसको लॉगरिथमिक फंक्शंस करते हैं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करते हैं या हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करते हैं दोस्तों। तो हम जो बताने जा रहे हैं दोस्तों वो है डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड दोस्तों क्या है दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कुछ हमारे पास में गिवन होगा, हमें उसको एज्यूम करके क्या बनाना है दोस्तों कि हम कुछ ऐसा पुट करें, कुछ ऐसा एज्यूम करें कि ये जो है क्या हो जाए, कुछ फार्मूले में बन जाए दोस्तों, जिससे हम उसको सिंप्लीफाई कर पाए जो है, जिससे दोस्तों हम लोग क्या कर पाए, उसको सिंप्लीफाई कर पाए और जिससे हमारे सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाए दोस्तों जो है। देखिए डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको जो है क्या होगा दोस्तों जो है इजीली तरीके से हम लोग कर सकते हैं दोस्तों जो है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे,
एक क्वेश्चन ले रहा हूं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां पर हम लोग ने मानी कुछ दिया हुआ है, मान लो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन करने के लिए कि इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है दोस्तों, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको आप सोचेंगे सर अभी तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाए हैं, चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कर दिए दोस्तों। अगर आप उससे करना चाहेंगे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, आपका टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा दोस्तों जो है। तो हमें टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करें कि यहाँ पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड रख दिया जाए, कुछ पुट कर दिया जाए, जिससे कुछ ये फार्मूला बन जाए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए दोस्तों। अगर आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि cos इनवर्स को x मानते हैं और यहाँ इसको पूरा x मानेंगे cos इनवर्स x को, फिर इसका फार्मूला होता है माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और x के स्थान पे इसको रखेंगे और जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा दोस्तों जो है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ये पुट करते हैं कुछ, तो क्या पुट किया जाए जिससे ये क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे कि x इक्वल टू tan थीटा, क्या पुट किया जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा दोस्तों, थीटा इक्वल टू होगा tan, इस साइड चला जाएगा यानी tan इनवर्स x हो जाएगा दोस्तों। अब x इक्वल टू tan थीटा है, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू होगा दोस्तों cos इनवर्स, और यहाँ पर 1 माइनस में x के स्थान पे tan थीटा रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, cos 2 थीटा का होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, cos 2। आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप यहाँ पर मैं लेफ्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, जैसे हमको पता है, जैसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा का, तो ये होता है दोस्तों 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हमारे पास में, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों जो है। तो आपने देखा कि जब हमारे पास में tan थीटा sin थीटा sin 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं दोस्तों, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है दोस्तों, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों जो है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का मैं कुछ क्वेश्चंस इसमें से देख लेता हूं, जिससे आपको जो है बहुत इजीली तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल हो जाए दोस्तों जो है। तो हमें जो है जो यहाँ पर करना है दोस्तों, क्या है हमारे पास में sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos। तो दोस्तों आपने देखा sin 2 थीटा का दो फार्मूले होंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। sin 2 थीटा का एक ये भी फार्मूला हो सकता है 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और cos थीटा के भी cos 2 थीटा के फार्मूले हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा दोस्तों। cos 2 थीटा के एक फार्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का एक फार्मूला ये होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक cos 2 थीटा का फार्मूला ये भी होता है दोस्तों 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह दोस्तों tan थीटा का भी फार्मूला होता है, और भी जैसे sin 3 थीटा का फार्मूला 3 sin थीटा माइनस में 3 sin थीटा माइनस में 4 cos थीटा। ठीक है दोस्तों, तो sin 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा दोस्तों। इसी प्रकार हमारे cos 3 थीटा का भी होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा होता है दोस्तों। आगे चल के और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होंगे आपको मैं बताता जाऊंगा दोस्तों। देखिए तो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा दोस्तों, क्या मिला इसका, ये cos 2 थीटा का फार्मूला मिला जो यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों,
y इक्वल टू लिखेंगे cos इनवर्स, यहां पर क्या रखेंगे दोस्तों cos 2 थीटा, क्या रखेंगे दोस्तों cos 2 थीटा, और cos इनवर्स cos इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, cos इनवर्स cos इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1 होगी। ये मैं आपको आईएफटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ाऊंगा इसकी प्रूविंग के साथ में कि cos इनवर्स cos की वैल्यू 1 की होती है दोस्तों। तो अभी आप यहां पर यही समझें कि cos इनवर्स cos की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1 होगी। तो यहां पर होगा y इक्वल टू 2 थीटा। अब क्या हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, नहीं दोस्तों, किसके फंक्शन किसमें है x के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन भी किसके फॉर्म में होगा दोस्तों x के फॉर्म में होगा। तो यहां से थीटा को रिप्लेस करेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या आया दोस्तों 2 tan इनवर्स x होगा दोस्तों। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डेरिवेटिव आ जाएगा, यहां पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy अपॉन में dx इक्वल टू होगा 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपने डायरेक्ट सीखा दोस्तों, 1 प्लस में होगा दोस्तों x स्क्वायर। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 इंटू है दोस्तों, तो ये डेरिवेटिव आया dy अपॉन में क्या आया दोस्तों dx आया। तो आपने देखा डेरिवेटिव ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो कैसे हम ट्रांसफॉर्म कुछ जो देखिए कितना सिंपलीफाई होगा, डिफरेंशिएशन बहुत इजीली तरीके से कर दिए। अगर आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ले जाते दोस्तों तो बहुत ही लेंथी हो जाता, बहुत ही लेंथी कि मतलब आपका 5 से 6 मिनट कम से कम एज्यूम कर लेता है दोस्तों। इसलिए मेथड में आपको हर सब कुछ बता दे रहा हूं, डिपेंड आपको आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा मेथड चूज करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए दोस्तों जो है। तो आपने देखा दोस्तों, आइए इसके 1-2-4 क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए दोस्तों जो है। हटा दें दोस्तों इसको, फार्मूले आपको सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जिससे आपका जो है सब कुछ सही हो जाए दोस्तों जो है। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की, इसके हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे दोस्तों y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस में x स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आ गया, हमको यहां से निकालना है तो फाइंड आउट dy अपॉन में dx, हमको dy अपॉन dx चाहिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर हम क्या माने कि हमारा इसको साइन का फार्मूला बन जाए। आप इनवर्स के फिर बोले सर इनवर्स वाला कुछ फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो नहीं अगर लगाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों, लेकिन बहुत लेंथी होगा। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इस पूरा इस टॉपिक का नाम ही है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ट्रांसफॉर्म करेंगे, x के स्थान पे कुछ एज्यूम करते हैं दोस्तों, क्या एज्यूम करें, क्या साइन इनवर्स साइन की फॉर्म में कोई फार्मूला है, हाँ क्या है सर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है दोस्तों। तो क्या माना जाए x के स्थान पे, क्या पुट किया जाए tan थीटा, तो यहां पर रखा जाएगा कि x के स्थान पे हम लोग रखेंगे दोस्तों tan थीटा, और यहां पर थीटा की वैल्यू फिर क्या आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं तो y इक्वल टू होगा दोस्तों sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला किसके बराबर होता है sin 2 थीटा के, तो y इक्वल टू होगा हमारे पास में sin इनवर्स sin 2 थीटा का दोस्तों। तो अब ये sin इनवर्स sin की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1 हो जाएगी, तो y इक्वल टू आया दोस्तों क्या 2 थीटा। फिर क्या डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, नहीं क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में है तो थीटा को रिप्लेस करिए x के फॉर्म में, तो थीटा के स्थान पर रखेंगे y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही आएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा दोस्तों dy अपॉन में dx, 2 कोएफिशिएंट ही ऐसे रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े दोस्तों 1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज आंसर। तो दोस्तों आपने देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कैसे क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं, जिससे आप इसको इजीली तरीके से कर सकते हैं दोस्तों जो है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों।
देखिए दोस्तों ये डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। मैं चाहता है एक वीडियो बना के ये सब कुछ मैं आप पे एक ही वीडियो में बता सकता था दोस्तों, लेकिन इसकी मैं 4-5 वीडियो इसलिए बना रहा हूं दोस्तों जिससे आपका पूरा बेस स्ट्रांग हो जाए दोस्तों। जो है आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो आईआईटी जेईई मेंस की क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा दोस्तों। यहाँ पर आईआईटी जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या सीबीएसई बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं या टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पर ट्रिक और कंसेप्ट दोनों के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे मैं अभी कंसेप्ट मैंने ट्रिक भी अभी पिछले क्लास में मैंने ट्रिक कंसेप्ट दोनों बताया था। यहाँ पर अभी मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन नए आपको डेरिवेटिव बता रहा हूँ दोस्तों, और कैसे सॉल्व करते हैं ये सब कुछ इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। जो है तो अगर मेरा आपको YouTube चैनल आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे उन सारे बच्चों के पास पहुंच जाए जो पढ़ना और सीखना चाहते हैं दोस्तों। जो है ठीक है दोस्तों, आइए एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, जिससे हमारा और थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो, हमारा और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो दोस्तों। देखिए दोस्तों पढ़ना तो पड़ेगा आपको, यहाँ से मेरे पढ़ाने से आपको समझ में तो आ जाएगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा दोस्तों, लेकिन जब तक आप घर पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जो है तो इसलिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों घर पे। जो है ओके दोस्तों, ये आपको इसको थोड़ा सा आप राइट डाउन कर लीजिए, जिससे मैं आगे आपको क्वेश्चन इसमें करा सकूं दोस्तों। जो है एक आध दो क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा दोस्तों, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिया जाए, आप राइट डाउन जरूर करते चलें जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल टू दोस्तों हमारे पास में जो फार्मूला है, जो क्वेश्चन में ले रहा हूं, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, ये tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, और हमको निकालना है टू फाइंड आउट dy अपॉन में dx। ये क्वेश्चन आ गया, ये सीबीएसई 2004 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और भी कई ईयर में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आपके टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, आपको डिफरेंशिएट करना है दोस्तों, तो कैसे कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, ये हमें सीखना है दोस्तों। यह है तो यहाँ पर हमें आपको सब कुछ यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए y इक्वल टू क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको बताने के लिए नोट करना पड़ता है दोस्तों, जिससे आपको जो है अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बताया जा सके दोस्तों। जो है ठीक है दोस्तों, तो हमें y इक्वल टू tan इनवर्स 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x का क्या करना है, dy अपॉन में dx निकालना है दोस्तों। अब क्या करें, यहाँ पर tan इनवर्स के फॉर्म में है हमारे पास में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर कुछ पुट करना है। क्या पुट कर सकते हैं ये देखना है। अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू tan थीटा रखते हैं, हो सकता है tan थीटा में ना, या हो सकता है आप कुछ और माने cos tan, तो जब आप करेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पर भी कुछ फंक्शन tan के ही फॉर्म में आए, जिससे हम यहाँ पर सॉल्व कर tan इनवर्स tan थीटा 1 हो जाएगा और हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो हमने x इक्वल टू tan थीटा लिया दोस्तों। कैसे करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा यहाँ पर पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू ये कहाँ चले जाएगा, इस साइड, तो ये होगा दोस्तों tan इनवर्स x में, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो गया। अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर वैल्यू पुट किया जाए, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा दोस्तों। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, sec स्क्वायर थीटा होता है। आपको पता है कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस उस साइड जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1 प्लस में
tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू होगा दोस्तों tan इनवर्स यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा, और जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो केवल हमारे पास में sec थीटा आएगा -1 अपॉन में tan थीटा दोस्तों जो है। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम sec को 1 अपॉन में cos थीटा लीजिए, क्योंकि sec जो है क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, तो sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos थीटा। तो इसके स्थान पर रखेंगे दोस्तों tan इनवर्स यहां पर 1 अपॉन में cos थीटा -1 अपॉन में, इसको ब्रेक करिए sin डिवाइड बाई cos में, sin थीटा डिवाइड में cos थीटा। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहां से इसको एलसीएम लेंगे तो ये होगा tan इनवर्स, यहां से एलसीएम लेंगे तो ये होगा दोस्तों 1 माइनस में cos थीटा डिवाइड में ये क्या होगा cos थीटा इंटू sin थीटा, और ये cos पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या होगा दोस्तों cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, यहां पर जो हमारे पास में वैल्यू आई वो क्या आया दोस्तों, यहां पर हमारे पास में जो वैल्यू आया कि y इक्वल टू हमारे पास में क्या लिखा है दोस्तों tan इनवर्स, यहां पर होगा 1 माइनस में cos थीटा अपॉन में दोस्तों यहां पर क्या होगा sin थीटा। अब देखिए दोस्तों कैसे करना है कि यहां से हमको जो है कुछ वैल्यू रखना है कि यहां से कुछ ऐसा किया जाए कि इससे ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो हम cos टू थीटा का फार्मूला देखते हैं दोस्तों। यहां पर तो सर कहेंगे cos थीटा है, तो भाई वहां cos टू थीटा होता था तो वहां थीटा होता था, जब यहाँ थीटा होगा तो एंगल क्या होगा θ/2 हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा फार्मूला रखें, y इक्वल टू tan इनवर्स में 1 माइनस में यहां रखा जाएगा दोस्तों 1 माइनस में 2 sin इनवर्स थीटा, इसको ओपन ब्रैकेट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में दोस्तों sin थीटा का फार्मूला क्या होगा 2 sin θ/2 cos θ/2। क्या दोस्तों यहां पर मैं सही लिखा हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि सर ये तो cos टू थीटा का फार्मूला होता था 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा। जब यहाँ cos थीटा हो गया, एंगल छोटा हो गया, एंगल आधा हो गया, तो यहाँ भी तो एंगल आधा होगा θ/2। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों θ/2 होगा। अब क्या करें, इसको ओपन किया जाए, tan इनवर्स 1 माइनस करेंगे 1 माइनस ये प्लस 2 sin स्क्वायर θ/2, और यहां पर जो सॉल्व करेंगे 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, -1 +1 कैंसिल आउट, एक साइन से अब यहां पर आएगा, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे दोस्तों, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। θ/2 यहां पर होगा 2 sin θ/2 इंटू cos में θ/2, एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, sin θ/2 डिवाइड में cos θ/2 आएगा tan इनवर्स tan, ये होगा θ/2 दोस्तों। तो ये हमारे पास में क्या हो गया y इक्वल टू, इतना हमने इसको क्या किया सिंप्लीफाई किया जिससे फार्मूला बन जाए। तो tan इनवर्स tan θ/2, tan इनवर्स tan क्या होगा 1 हो जाएगा दोस्तों। यहां पर जो वैल्यू आएगी y इक्वल टू θ/2 का, देखिए दोस्तों कितना इजीली हो गया सिंप्लीफाई करने पर। अब क्या इसकी वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्या, नहीं सर, फंक्शन तो x के फॉर्म में है, तो यहां पर थीटा के स्थान पे क्या रिप्लेस करेंगे, y इक्वल टू आएगा दोस्तों tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। यहां से लिख लीजिए दोस्तों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन में dx इक्वल टू होगा 1 कोफिशिएंट बाहर होगा, और tan इनवर्स का डायरेक्ट आपको पता है 1 प्लस x स्क्वायर।
दैट्स ऑल बेटा। दोस्तों देखिए, आपने इस तरह के क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्मेशन से किया तो बहुत ही इजीली तरीके से आ गया। थोड़ा सा लेंथी है जरूर सिंप्लीफाई करने में, जब एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस बनेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के दोस्तों जो है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आज यहीं तक रहेगा आपका, और इसके आगे एक टॉपिक्स और मैं डिस्कस कर लेता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा इसमें इंक मिला दूं, तो क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही मैं इसमें इंक डालूंगा दोस्तों, तो आपने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे दोस्तों। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी दोस्तों वो होगा, इसमें डिफरेंशिएशन का लास्ट क्लास होगी जो है दोस्तों। इससे आपका सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों डिफरेंशिएशन का, और फिर इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो होगा आपका इंटीग्रेशन से है। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं दोस्तों, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, और भी जो बचे हुए हैं हमारे पास में कंसेप्ट और ट्रिक, वो सब कुछ इसमें आपको बताया जाएगा, जिससे आपका डिफरेंशिएशन का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने मेरे स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सारे वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरे क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट सारे ट्रिक आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों जो है, जिससे अब आप आगे चल के कहीं भी आपको डिफरेंशिएशन का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि दोस्तों ये डिफरेंशिएशन है, ये बेस है, ये कैलकुलस का क्या है दोस्तों, बेस है, और जितना मजबूत होगा उतना आपका कैलकुलस का पार्ट स्ट्रांग होगा दोस्तों जो है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक आपको। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू दोस्तों जो है। एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, जिससे आपको जो है अपने जो आपका एम है, जो लक्ष्य है, वो आप प्राप्त कर सके दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, जिससे मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए दोस्तों, जिससे आप कोई भी वीडियो मेरा मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट।